जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी विद काशीराज चैनल पर। तो दोस्त देखेंगे हिंदी का एक टॉपिक और लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये हिंदी का टॉपिक जो पहले से मैंने देखा 3 4 या 5 वीडियो बन चुकी है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द जो हर एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है, वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे यूपी SSC हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आप देखेंगे GD हो, हर जगह पूछा जाता है। तो दोस्त उसी की कड़ी में हम आज एक वीडियो आपके सामने फिर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो कौन सा होगा। तो दोस्त मैंने इसको समझने के लिए अलग अलग पार्टों में बांट दिया है, अन्यथा कोई उससे घबराएंगे नहीं कि कितने पार्ट बन रहे हैं। तो देखेंगे ये क्या है। ये कानून से संबंधित, कानून से संबंधित जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं। जैसे हम जाएं किसी के मुकदमे, किसी के ऊपर मुकदमा दायर कर दें कोर्ट में, तो हमें क्या कहेंगे दोस्त? वादी कह देंगे। क्या कह देंगे? वादी। और जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी मतलब उधर से जो हो वो क्या होगा? प्रतिवादी होगा। वकील अथवा वकील जो उधर का मुवक्किल होगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिवादी। और देखेंगे जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहेंगे, और जिस किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहेंगे? अभियोगी। और सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे पेपर में कई बार निकलता है कि आज यहाँ पर अतिक्रमण चला। मतलब ये है कि दोस्त, मतलब ये है जैसे सरकार ने जो सीमाएं निर्धारित की है उससे आप अलग होकर काम करेंगे, बढ़कर कार्य करेंगे, तो उसी को अतिक्रमण कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट का ने निर्धारित किया है ये हमारा रास्ता है, यानी ये सड़क है, और कोई यहाँ से लेकर यहाँ छज्जा बना दिया। छज्जा का मतलब बर्जा निकाल दिया। तो इसको जब तोड़ेंगे ना, इसी को कहते हैं अतिक्रमण चला। अतिक्रमण इस समय तो आप देख रहे हैं बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, तो कई लोगों पर बुलडोजर चल चुका है, उसी को अतिक्रमण कहा जाता है। इस समय अतिक्रमण खूब ट्रेंड में है। आइए देखा जाए सीमा का अनुचित उल्लंघन, यही तो है उल्लंघन, अतिक्रमण है। और देखेंगे जो नियम के प्रतिकूल हो, मतलब नियम के विपरीत जो हो उसे क्या कहेंगे? अवैध। क्या कहेंगे दोस्त? अवैध। और जो नियम के अनुकूल हो, प्रतिकूल और अनुकूल एक दूसरे के क्या है दोस्त? विलोम है। वैध और अवैध भी एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो मैंने क्या कहा? तो दोस्त जो शब्द बनते हैं, शब्द बनने के 4 साधन है: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। कुछ समझ लेंगे, कुछ रट लेंगे। आइए देखते हैं। और क्या है? नियम के विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची, नियम के विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहते हैं। देखते होंगे कई विद्यालय या कई संस्थाएं को काली सूची में डाल दिया जाता है, और NCERT जब काली सूची में डाल देता है तो उस विद्यालय पे या उस संस्था पे कोई भी सेंटर नहीं बन सकता। अभी आप देखेंगे ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता था, पूरा इलाहाबाद का सेंटर काली सूची में है। तो ट्रिपल सी अब इलाहाबाद में एग्जाम्स नहीं होता। आप देखिए कब निकालता है, काली सूची में है वो, तो उसका जो होता है हेड वही डालता है। तो नियम के अनुरूप कार्य करने वालों की सूची, जैसे जो नियम के अनुरूप हो, जो नियम बनाया गया उसी के अनुरूप आप चलेंगे तो उसे श्वेत सूची कहेंगे। और जो विवाद से अलग रहता हो, तटस्थ बोलते हैं। जो एकदम खड़ा रहता हो कि मैं भैया विवाद नहीं करूंगा और न तो मार झगड़ा करूंगा, एकदम अपने जो है अपने क्या है, अपने कर्मों पर तटस्थ खड़ा रहूंगा, उसी को तटस्थ कहा जाता है। आइए देखते हैं। नीचे एक चीज और मैंने लिख रखा, दिशाओं से संबंधित। हालांकि इसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया था, जिसमें रेलवे के जोन जो 18 जोन है वो, और जो दिशाएं हैं उनको मैंने एक साथ आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि आपको फिर से समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि इसका मैंने आपको फिगर से समझाया है। जो मेरे दोस्त पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो नंबर 1 में जाकर देखेंगे, जिसमें लिखा है थंबनेल पर रेल क्या GS तथा हिंदी का संगम, उस पर दिया है। उसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि भारत में जितने रेलवे के जोन है 18 जोन तथा 73 डिवीजन, तो 18 जोन जहां जहां पर स्थित है मैंने दिशाओं पर सेट करने का प्रयास किया है और दिशा भी बताया उस पर। आइए देखते हैं। तो दिशा का स्वामी जो हो उसे क्या कहेंगे दोस्त? दिक्पाल कहते हैं। जैसे दिक्पाल, दिक मतलब दिशा, पाल मतलब दिशा को पालने वाला, जो दिशा का स्वामी हो। चारों जुग दिक्पाल जहां थे, देखे होंगे। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, अर्थात जो वस्त्र नहीं पहनता हो। मतलब जो आप देखे होंगे श्वेतांबर और दिगंबर वाले जो होते हैं, तो जो श्वेतांबर होते हैं ना, श्वेतांबर और दिगंबर, तो जो ये 2 मत था जैन धर्म के, इसमें 2 भाग में बटे थे। तो एक श्वेत वस्त्र धारण करते थे और एक दिगंबर थे जो कहते थे कि हमारा कोई वस्त्र नहीं, हमारा वस्त्र जो है दिशाएं हैं। अभी आप देखते होंगे
अभी आप देखते होंगे नागा, जो नागालैंड से आते हैं नागा बाबा वाले, वही हैं। वो कहते हैं हमारा जो वस्त्र है वो क्या है दोस्त, वो कहते हैं हमारा वस्त्र जो है वो दिशा है, वो वस्त्र नहीं पहनते, उसे क्या कहते हैं, दिगंबर। दिक प्लस अंबर, दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब आकाश या वस्त्र, इसी को कहते हैं हमारा वस्त्र क्या है, दिगंबर है, क्या है, अंबर है। और देखेंगे पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहते हैं, अथमना। हालांकि जब इस तरह से पूछेगा अथमना कहेंगे, नहीं तो अगर डायरेक्टली पूछेगा पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं तो आप प्रातीची बताएंगे। तो आइए देखते हैं, पूर्व दिशा को प्राच्य बोलते हैं और पश्चिम दिशा को प्रातीची बोलते हैं, उत्तर दिशा को उदीची बोलते हैं और दक्षिण दिशा को आवाची बोलते हैं। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान बोलते हैं, ईशान कोण, यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछता है। हालांकि इसको मैंने इतना छोटा छोटा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि दोस्त एक वीडियो मैंने बहुत अच्छी सी इसकी बनाई है, जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो और देखेंगे उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य बोलते हैं और क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय या अग्नि बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा को नैऋत्य या नैऋत्य बोलते हैं। तो ये दिशाओं वाला वीडियो पड़ा है, इसीलिए मैंने बहुत छोटे में लिख दिया था। आइए देखते हैं अगला क्या है, उपकार या कर्तव्य। उपकार या कर्तव्य से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये क्या है दोस्त, उपकार करने वाले को क्या कहेंगे, उपकारी। क्या कहते हैं दोस्त, उपकारी। और किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, बहुत पूछे जाते हैं खूब दबा के, कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब किए गए कार्य को मानने वाले को कृतज्ञ और किए गए कार्य को न मानने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। इसमें न लगा रहेगा, न मतलब नहीं, ऐसे ध्यान देंगे, इसमें न है तो इसमें भी न लगा रहेगा। नहीं मानता कृतज्ञ, मानता है कृतज्ञ। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहा जाता है। जैसे अगर मैं किसी कार्य के लिए फंसा हूं और आप मुझ पर कोई कार्य करके मुझे उपकार कर दें तो मैं उपकृत हो जाता हूं, उसी को उपकृत कहा गया। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी, पर धन उपकारी, पर मतलब दूसरा, उपकारी मतलब उपकार करने वाला था, दूसरों का उपकार करने वाला। उपकार के प्रति किया गया उपकार। जैसे दोस्त मैं कहीं फंसा हूं या मुझे कोई जरूरत लगी, मैं किसी संशय में फंसा हूं या मैं किसी ऐसे स्थिति में फंसा हूं कि कोई व्यक्ति आकर मुझे उपकार कर दे, मुझे सहायता दे दे और उसी सहायता के बदले मैं भी उसे कुछ सहायता कर दूं, तो उसी को प्रति उपकार कहा जाता है। प्रति मतलब एक दूसरे के, और एक के बदले एक, हर एक, इसी को प्रति उपकार कहते हैं। यण स्वर संधि है इसमें, प्रतिधन उपकार। तो देखेंगे, अब देखेंगे, जो उदार दिखाता हो उसे औदार्य बोलते हैं, जो उदार न दिखाता उसे अनुदार बोलते हैं। ध्यान देंगे, औदार्य और अनुदार दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है, च्युत का मतलब दोस्त होता है अलग, क्या होता है दोस्त, अलग, तो उसे कर्तव्य च्युत कहेंगे, मतलब कर्तव्य से हट गया हो। और ध्यान देंगे, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, औदार्य दाता मतलब जो सब कुछ आपको उदारता से देने जानता हो, उसी को क्या कहेंगे, औदार्य दाता। जो समझ न पाए कि क्या करें क्या ना करें, जो यह न समझ पाए कि क्या करें और क्या ना करें, असमंजस होता है, असमंजस, तो उसी में क्या होता है, उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। और एक किम कर्तव्य विमूढ़ आपके संविधान में खूब दबा के पूछा जाता है कि जब राष्ट्रपति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत और किससे क्या परामर्श लेते हैं। तो आइए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, याद आ गया। तो देखेंगे, जब कभी भी हमारे महामहिम अर्थात राष्ट्रपति जी कभी भी अगर आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अर्थात उनको यह न सूझे क्या करें कि क्या न करें, तो वो किससे सलाह ले सकते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसे कहेंगे दिल्ली में, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो इस समय कौन है, चंद्रचूड़ जी हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। कैसे दोस्त, वो अनुच्छेद पूछता है तो 143, क्या 143 आप भी खूब पढ़ते होंगे, किम कर्तव्य विमूढ़ समझ लीजिएगा, संविधान में खूब पूछा जाता है 143। तो जब कभी भी कौन फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको सूझता नहीं राष्ट्रपति महोदय को क्या करें क्या ना कहें, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, जाते हैं किनके पास भैया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे कहेंगे 143 मतलब आई लव यू। तो जब फंसेंगे तभी तो कहेंगे। तो ये परामर्श कौन देता है दोस्त,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को क्या देते हैं? परामर्श। 143 कहेंगे तभी तो कहेगा ना। तो बहुत आसानी से समझता हूँ, ये प्रश्न आपका संविधान का भी अच्छे से याद हो गया होगा। जब कभी राष्ट्रपति महोदय फंसेंगे अर्थात परेशान हो जाएंगे, उनको कुछ सूझेगा नहीं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएंगे अर्थात मुख्य न्यायाधीश के पास जाएंगे और कहेंगे 143 भैया मुझे बताओ मैं करूं या ना करूं। आप बताइएगा, आप क्या जो वो सलाह देगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देंगे भारत के राष्ट्रपति को, मानने के लिए वो वैध है, मानने के लिए उन राजी हैं या नहीं हो, उनके मन की बात है, माने या ना माने, कि मानने के लिए क्या बाध्य है, ये चीज आप बताएंगे। और देखेंगे एक और लिखा मैंने, हृदय से संबंधित। तो आइए अपने टॉपिक पर दोस्त, ये तो मैंने जीएस को ऐसे समझा दिया। क्या? हृदय से संबंधित। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। नहीं कहते निर्मम हत्या हो गई, मतलब एकदम दया नहीं था। और क्या था दोस्त? जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय बोलते हैं। दोस्त कई बार विकल्प में लिख आता, ध्यान देंगे, निर्दयी। क्या लिख कर आता है दोस्त? यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। निर्दयी, तो निर्दयी कोई शब्द नहीं होता दोस्त। निर्दयी ये जो लिख कर देता है, निर्दयी हिंदी की डिक्शनरी में निर्दयी शब्द नहीं है, तो निर्दय शब्द होता है, निर्दयी नहीं। तो निर्दय शब्द होता है, इसे ध्यान देंगे, निर्दय। और क्या है दोस्त? मर्म को जानने वाले को कहते हैं मर्मज्ञ और मर्मज्ञ। और क्या है दोस्त? जिसके हृदय पर चोट पहुंची उसे मर्माहत बोलते हैं। मर्म प्लस आहत, मर्म मतलब हृदय, आहत मतलब चोट। और क्या देखेंगे? जिससे देखकर हृदय फटता हो उसे हृदय विदारक कहते हैं। मतलब जो कोई घटना घटित हो जाती है और आप देखते हैं वो घटना क्या देखने योग्य नहीं हो, कलेजा फाट जाता है, बाप रे, भाग चलते हैं ना, उसी को हृदय विदारक कहते हैं। तो दोस्त ये हिंदी का टॉपिक है, समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ मेरे हर टॉपिक आता होगा। तो दोस्त इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकना चाहेंगे। और यदि आपको लग रहा है मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी लाभदायक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद, तब तक के लिए दोस्तों।